हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपके हैंड रिटन है और हम इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प मिले। मैंने हिंदी बहुत दिनों बाद लिखी है, तो अगर आपको थोड़ी समझ ना आए तो मैं सारे क्वेश्चंस को खुद ही वर्बली डिस्कस करूँगा। वैसे तो पढ़ने लायक है बट आप खुद समझ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। पहला वाक्य आपका है, वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। दूसरा है आपका, देश में अराजकता की समस्या बढ़ गई है, आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। वर्षा काल के दिनों में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो ये आपके चार वाक्य हैं। तो आपने देख लिए होंगे कि क्या इसमें से आपका सही होगा या गलत होगा। अब देखिए, आंसर्स तो आपको पता होंगे बट आपने चूज करने हैं इन ऑप्शंस में से। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि ए और डी, या आपका ऑप्शन है बी ए और बी, ऑप्शन सी ए बी सी, ऑप्शन डी बी सी डी, या ई कोई भी नहीं। तो आपने चूज कर लिया होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कोई भी नहीं। अब देखते हैं क्यों। वह मंगलवार के दिन व्रत रखता है। मंगलवार खुद खुद अपने आप में ही दिन है। तो आप कह सकते हैं वह मंगलवार को व्रत रखता है। यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। बात करते हैं, देश में अराजकता की समस्या बढ़ गई है। अराजकता खुद में ही एक समस्या है, तो आपको अराजकता की समस्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। देश में अराजकता बढ़ गई है, आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, आपको गीता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। गीता खुद में ही पुस्तक है, तो आपको लिखना है आपको गीता पढ़नी चाहिए। तो उसका वो राइट आंसर होने वाला था। वर्षा काल के दिनों में, देखिए वर्षा काल यहाँ पे खुद ही ये डिनोट कर रहा है वर्षा का समय और दिन, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, सही नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वर्षा काल में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो आपके सारे वाक्य ही गलत थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोई भी नहीं। नेक्स्ट है आपका, रावण की हत्या राम ने की। टेलीविजन की उत्पत्ति किसने की। बंदूक एक उपयोगी सशस्त्र है। उन्नति के राह में संकट भी आते ही हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, सही वाक्य होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि सारे वाक्य सही हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन बी कहता है ए सी डी। ऑप्शन सी कहता है केवल डी। ऑप्शन डी कहता है केवल सी। और ऑप्शन ई कहता है कोई भी नहीं। तो आपने सही जवाब चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई कोई भी नहीं। अब कहते देखते हैं क्यों नहीं। रावण की हत्या राम ने की, आपने खुद भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने रामायण भी देखी होगी तो वहां पर कहते हैं वध, तो रावण की हत्या नहीं होगा, रावण का वध राम ने किया। ठीक है, हत्या की जगह यहाँ पर देखिए हत्या कुछ और चीज है, यहाँ पर आपका आएगा वध, जो मोस्ट यहाँ पर सही बैठता है। टेलीविजन की उत्पत्ति किसने की, आपने कभी नहीं सुना होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो उत्पत्ति की जगह आपका आविष्कार आएगा। जैसे आपकी इन्वेंशंस होती हैं तो वही आपका आविष्कार यहाँ पर आएगा। बंदूक एक उपयोगी सशस्त्र है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए शस्त्र और आपका जो अस्त्र है, शस्त्र जो होता है आपका वो फेंक कर चलाया जाता है, और अस्त्र जो होता है वो आपका हाथ में लेकर चलाया जाता है। तो बंदूक को आप हाथ में लेकर चलाते हैं। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। मैंने भी अभी सशस्त्र कह दिया, तो शस्त्र इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगी। तो आपका क्या होगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। तो ये आपका सही वाक्य होगा। उन्नति के राह में संकट भी आते ही हैं, आपने नहीं सुना होगा। उन्नति के राह में बाधाएं भी आती हैं, संकट नहीं। आप यहाँ पर या तो बाधा लिख सकते हैं या बाधाएं भी आती हैं, ये आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोई भी नहीं।
नेक्स्ट है आपका प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के समान है। बात तो वैसे ही सही है। अगर हम बात की बात करें, अभी वाक्य सही है या नहीं वो तो आपको खुद देखना है। सूखे से भूख की समस्या बढ़ गई है। माताजी ने मुझसे कहा। वे लोग बाजार जा रहे हैं। तो आपने सही आंसर चूज कर लिया होगा। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पांच ही यहाँ पर, ए डी, ऑप्शन बी बी सी डी, ऑप्शन सी केवल सी, ऑप्शन डी केवल डी, ऑप्शन ई कोई भी नहीं। तो इसका पहले हम राइट आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल डी। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्यों ये गलत है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के समान है, यहाँ पर आएगा प्रेम करना तलवार की धार। ठीक है, तलवार की धार पर चलने के समान है। सूखे से भूख की समस्या नहीं, सूखे से भूखमरी की समस्या बढ़ गई है। माताजी ने मुझसे कहा, माताजी ने मुझे कहा, मुझसे नहीं मुझे कहा। तो ये आपका यहाँ पर सही था। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध शब्द चुने। आपको अशुद्ध शब्द इसमें से चूज करना है। आपके पास चार शब्द दिए गए हैं, उज्जवल, भावुकता, सूची, साहित्यिक। तो आपके पास ऑप्शन भी चार हैं। ऑप्शन ए कहता है ए और डी सही है, ऑप्शन बी कहता है बी और डी सही है, ऑप्शन सी कहता है ए और ऑप्शन सी कहता है ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी कहता है ऑप्शन बी। तो अशुद्ध शब्द आपको चूज करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा आपका यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में कौन सा है, उज्जवल, आपका राइट आंसर होगा। उज्जवल को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप उज्जवल को लिखते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे उज्जवल। संधि विच्छेद करें। नाविक का आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपके पास यहाँ पर थोड़ा इजी है, चार ऑप्शन हैं आपके पास, नौ जमा इक, ना जमा इक, नौ जमा इक, और ऑप्शन डी ना जमा विक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नौ जमा इक। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए मैंने इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को ऐसा क्यों बनाया है, ताकि आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। बिकॉज क्वेश्चन को रीड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसके ऑप्शंस को रीड करना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका पवित्र का आपको संधि विच्छेद बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, पवित्र, पवह जमा इत्र, पौ जमा इत्र और पौ जमा इत्र। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौ जमा इत्र। तो ये आपका सही आंसर था। खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा, खलियान, क्षेत्र, क्षेत्र, खलियान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है हिंदी ग्रामर की, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। तो जनरली मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो देखते हैं। श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, उसकी कमीज है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन जो यहाँ पर सी है, ज्योति रोती है। बट ये आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस या वाक्य सही होगा वो है आपका ज्योति रोती है। वधु का बहुवचन क्या होगा। थोड़ा ये देखिए देखने में सिमिलर ही लग रहा है, वधुएं, वधुएं, वधुओं, वधुएं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, वधुएं। देखिए वधु में आपकी बड़े ऊ की मात्रा है, तो जब आप वधुएं करेंगे तो उसमें आपकी छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समानार्थक शब्द आपको चूज करना है, बताना है। अरि, अरि का समानार्थक शब्द क्या होता है। तो इसका होता है ऑप्शन डी, शत्रु। आपको गुरु शब्द का विलोम शब्द बताना होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, विस्तृत, बड़ा, लघु और विशाल।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो है आपका ऑप्शन सी, लघु। आपको पता ही है गुरु कितना महान होते हैं, बड़े होते हैं, उनका ओहदा कितना बड़ा होता है, तो उसका जो विलोम शब्द अगर आप देखें तो वो लघु होगा। अभ्यागत शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग होते हैं जो आपके पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो आइए इसका देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर है अभ्यागत शब्द में जो हमारा उपसर्ग है ऑप्शन सी, अभी। देखिए अभ्य नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभी। नेक्स्ट है आपको आपका नेक्स्ट है आपका, उसने अनेक अपराध किए हैं किंतु वह कानून से बचता रहा है। आपको बताना है किस प्रकार का यह वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त है, सरल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है आपका, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, क्या कहते हैं उसे हम दम्भी कहते हैं, आशुतोष, या दुराध्य, या क्रोधी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशुतोष। जो शिव शंकर हैं उन्हें भी आप आशुतोष भी कहते हैं। और आपको पता है जो शिव भगवान हैं उन्हें प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता था, बड़ी तपस्या करनी होती थी, तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से किसी को भी मनचाहा वर देते थे। बहुत ही टिपिकल था उन्हें खुश करना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, डाकू अपने कृत्यों के कारण होते हैं, कुख्यात होते हैं, सुख्यात, ख्यात, या अविख्यात। देखिए कुख्यात डाकू आपने सुना होगा, सुख्यात या विख्यात तो नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कुख्यात। नाक का बाल होना, ये एक आपका मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या होता है? शत्रु होना, नाक में दम भरना, बहुत प्रिय होना, या दरिया दिल होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत प्रिय होना। तो कभी किसी को बोल कर देखिएगा तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें ऐसे ही याद रहती हैं, बट ये तो बहुत ईजी था। तो देखिए अब आपको बताना है कि आपको यहाँ तक का टेस्ट कैसा लगा। आपने न्यू क्वेश्चंस भी देखे होंगे, और आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका हिंदी सेक्शन में कैसा रहा, आपका इंग्लिश सेक्शन में कैसा रहेगा अभी। तो देखते हैं अब हमारा इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखिए क्लोज टेस्ट सबसे पहले इस बार किया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं साथ साथ में ही। कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न्ट बाय द मिड डे सन। जैसे आपको पता है कि अक्टूबर आ रहा है और आपको मतलब जो दिन में है वो आपको बहुत गर्मी लगेगी, आप जल जाएंगे गर्मी से, क्योंकि उस टाइम रोशनी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैं आपको लेम एंड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। द स्टॉर्म एंड द सीजल इज पर्टिकुलरली डैश एज इट कम फ्रॉम द रिलेटिवली कूल मानसून मंथ्स। स्टॉर्म तो आपको पता है, सीजल होता है आपका कड़ाके की धूप। कड़ाके की धूप आप याद रख सकते हैं। एंड एज इट कम फ्रॉम आफ्टर द रिलेटिवली कूल मानसून मंथ, मतलब ये ठंड के महीने के बाद। तो दो इट इज़ हॉट एंड मगी that doesn't dash people from coming out on the streets to dash the traditional festivals। मगी का मतलब होता है आपका उमस। And it must be shopping time also, colorfully decorated showrooms are dash the passerby to let his hair down, splurge and take a dash of gifts home for family, after all new year's just dash the corner। देखिए आपको साथ साथ में ही इसके ये ऑप्शंस को भी पढ़ लेना है, ताकि जब आप करते चलें तो होता भी साथ साथ में ही रहे। तो देखिए हम क्या भर सकते हैं। कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न्ट बाय द मिड डे सन, द स्टॉर्म एंड द सीजल इज पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट का ऑप्शन देखते हैं आपका क्या है, ट्रोमेटिक सल्ट्री। यहाँ पे देखिए SULTRY है, ये SUTTRY नहीं है, तो आप इसे देख सकते हैं। ट्रोमेटिक है, प्लेजेंट है, या फैंटास्टिक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर
एक ये अलग लग रहा है, ठीक है। बाकी फैंटास्टिक, प्लेजेंट और ट्रोमेटिक तो आपने सुना ही होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही आंसर होगा। द स्टॉर्म एंड द सीजल इज पर्टिकुलरली, तो अगर आप बात करें जो हमारा सल्ट्री होता है, इसका मतलब क्या होता है? सल्ट्री का मतलब होता है आपका हॉट एंड अनकंफर्टेबल, हॉट एंड अनकंफर्टेबल मतलब बहुत ही गर्म और जो आपको आपके आरामदायक ना हो। तो यहाँ पर वही आएगा, द स्टॉर्म एंड द सीजल इज पर्टिकुलरली हॉट एंड अनकंफर्टेबल एज इट कम्स आफ्टर द रिलेटिवली कूल मानसून मंथ्स। क्योंकि आपको पता है जब हमारे ठंड का टाइम होता है, जैसे आजकल भी, तो बहुत ही कड़ाके की धूप पड़ती है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग धूप पड़ती है, और आप जल्दी ही मतलब एक गर्माहट फील करने लगते हैं। तो आपका यहाँ पर आएगा सल्ट्री, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट में आपका, दो इट इज़ हॉट एंड मगी, मतलब ये बहुत ही गर्म है और उमस भरा, दैट डजेंट डैश पीपल फ्रॉम कमिंग आउट। तो यहाँ पर है अपोज, अपोज, डिनाई, प्रिवेंट एंड रिजेक्ट। देखिए आपने चारों पढ़े हैं, बट इनका चक्कर ये है कि सभी एक जैसे लगते हैं। अपोज का मीनिंग होता है, पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रिवेंट। दो इट इज़ हॉट एंड मगी दैट डजेंट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग आउट, मतलब भले ही आपका इतना गर्म है बट फिर भी लोगों को ये बाहर स्टेट्स पे आने से नहीं रोकता है। प्रिवेंट का मतलब होता है आपका रोकना। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या था। अपोज का मीनिंग तो विरोध होता है, विरोध क्यों करेगा, ठीक है। डिनाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। रिजेक्ट का मतलब क्या, रिजेक्ट तो आपको पता ही है, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना है। डिनाई का भी बता दें, डिनाई तो आपको पता ही है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो यहाँ पर आना था सिर्फ प्रिवेंट, रोकना। नेक्स्ट है आपका कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट टू डैश द ट्रेडिशनल फेस्टिवल। स्ट्रीट टू डैश में आपका क्या है, बॉयकॉट, मूट, हेराल्ड और इनवाइट। बॉयकॉट का तो आपको पता ही है कि बॉलीवुड की मूवीज़ को बॉयकॉट मतलब उन्हें मत देखिए, इस तरीके से आप सेंस बना सकते हैं। आपका ऑप्शन बी है मूट एंड ऑप्शन सी है हेराल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है आपका शुरुआत, शुरुआत लिख रहा हूँ मैं, या आप कह सकते हैं बिगिनिंग। तो कहाँ पर थे हम, ऑन द स्ट्रीट टू द ट्रेडिशनल फेस्टिवल, कमिंग आउट ऑन द टू। ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पर हेल्ड हेराल्ड द ट्रेडिशनल फेस्टिवल, मतलब ये आपके जो फेस्टिवल्स हैं उनकी शुरुआत है। एंड इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम आल्सो, colorfully decorated showrooms are dash the passerby to let its hair down, splurge and take। और आपके जो शोरूम्स है वो डेकोरेटेड हैं, ठीक है। और जब डेकोरेटेड होगा तो आपको क्या लगता है, तो ऑप्शन देखिए, ड्राइंग, फैसिनेटिंग, पर्सिंग या एग्जॉर्टिंग। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो एग्जॉर्टिंग होगा। एग्जॉर्टिंग का मतलब होता है टू शो, टू अपील, समझाना, दिखाना, ठीक है। तो क्या होता है आपको पता है, जो हमारे शोरूम्स हैं वहाँ पर उनको सजाया जाता है, वहाँ पर मतलब जो भी उनका आउटलेट्स पे जो भी होता है, मतलब उन्हें अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ठीक है, ताकि पासर बाय टू लेट दिस हिज हेयर डाउन, स्प्लर्ज एंड टेक डैश ऑफ गिफ्ट्स होम फॉर द फैमिली। और यहाँ पर क्या आएगा आपका टोकन, सॉरी यहाँ पर टेकन होना चाहिए, लिस्ट, बैग फुल या प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, बैग फुल। क्यों, हिज हेयर डाउन, स्प्लर्ज एंड टेक बैग फुल ऑफ गिफ्ट, मतलब वो हमारे जो गिफ्ट हैं, मतलब बैग भर भर कर गिफ्ट ले जाएं। स्प्लर्ज का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए स्प्लर्ज होता है जो आपकी अनावश्यक, मतलब आप बहुत ही पैसा खर्च करते हैं चीज़ों पर, ठीक है। तो हेड डाउन, स्प्लर्ज एंड टेक बैग फुल ऑफ गिफ्ट्स होम फॉर द फैमिली, आफ्टर ऑल द न्यू ईयर जस्ट राउंड द कॉर्नर। ये मैंने बता दिया, तो आपने सुना ही होगा, राउंड द कॉर्नर मतलब न्यू ईयर आपका आने ही वाला है। तो क्या कह रहा था कि आपको पता है, अगर हम इसे देखें जल्दी जल्दी, कि अक्टूबर का महीना आ रहा है, ठीक है, गर्मी बहुत होती है, कड़ाके की धूप पड़ती है, और यही हमें क्या बोलते हैं मतलब जलाने वाली हो, सल्ट्री यानी कि हॉट एंड अनकंफर्टेबल होती है। और फिर भी लोग
फिर भी लोग आपकी स्ट्रीट्स पर आने से रुकते नहीं हैं, प्रिवेंट नहीं होते हैं। हेराल्ड कि ये आपके जो फेस्टिव सीज़न है उसकी ये शुरुआत है हेराल्ड। और लोग जो हैं जो लोग हैं अपने शोरूम्स को, अपनी दुकानों को सजा कर रखते हैं। एग्जॉटिंग का मतलब होता है टू शो। और वो अपनी चीज़ों को दिखाते हैं ताकि लोग अनावश्यक चीज़ों को भी खरीदें, उन पे डिस्काउंट्स देते हैं। ठीक है, वो अपने दुकानों को इतने अपीलिंग बनाते हैं कि आप वहाँ से ख़रीदारी करें और आप बैग भर कर सामान घर को ले जाएं, बिकॉज़ आपका जो न्यू ईयर है वो आने ही वाला है। तो होपफुली आप इन चीज़ों को समझे होंगे। देखिए, आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरर। इफ़ यू हैव फेथ इन एलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, जिस पार्ट में एरर है वो है आपका एलमाइटी। तो यहाँ पर आएगा द एलमाइटी, आपका आर्टिकल का एरर है। सर्वशक्ति होती है द एलमाइटी। जनरली हम गॉड के आगे द गॉड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हम सॉरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन आर कंट्री हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। तो यहाँ पर जो आपकी आर्टिकल की मिस्टेक है, देखिए हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन आर कंट्री इज हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। तो ऑप्शन ए में जो आपका है वो एरर है। द कंपनी इज टेकिंग डैश न्यू वर्कर्स टू मीट दिस प्रोजेक्ट डिमांड। तो आप क्या देख सकते हैं, जो कंपनी है वो लोगों को ले रही है कि उसकी जो प्रोजेक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेकिंग ऑन न्यू। मतलब टेकिंग ऑन का मतलब भर्ती कर रही है, रिक्रूटमेंट कर रही है। और जो आपका टेकअप होता है, टेकअप का मतलब होता है इंटरेस्ट, या आप कहीं ऑक्यूपाई, आपको किसी का, अगर आप किसी का समय ले रहे हैं उसे हम कहते हैं टेकअप। और टेक ओवर तो आपको पता ही है, टेक ओवर का मतलब होता है जैसे अंबानी जी हैं, ठीक है, उन्होंने किसी की कंपनी को टेक ओवर कर लिया, या रतन टाटा जी हैं, ठीक है। टेक ओवर का मतलब उन्होंने उसे खरीद लिया, अब उनको वो उनकी अंडर आती है, अब उनका उस पर मालिकाना अधिकार है। तो टेक ओवर वो होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो है आपका टेकिंग ऑन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ही वन अ लॉट ऑफ मनी ऑन द लॉटरी बट गेव मोस्ट ऑफ इट डैश टू द चैरिटी। उसने मतलब लॉटरी में बहुत पैसा जीता बट उसने वो चैरिटी में दे दिया। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा मोस्ट ऑफ इट अवे टू चैरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है गेव अवे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बट गेव मोस्ट ऑफ इट अवे टू चैरिटी। नेक्स्ट है आपका इट इज़ 10 minutes to 12 माई वॉच। मतलब इसका मतलब क्या है कि 12 बजने में 10 मिनट है मेरी घड़ी में, या मेरी घड़ी में 12 बजने को 10 मिनट है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका जो है हमारा बाय। बाय यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर होगा। और अगर आप बात करते हैं, अगर ये देखिए स्पेसिफिकली ये आपकी माई वॉच है या रिस्ट वॉच है, अगर स्पेशली आपका किसी और क्लॉक के बारे में बात हो रही हो आपकी, जैसे दीवार वाली वॉल क्लॉक हो या कोई भी क्लॉक हो, तो वहाँ पर आता है आपका इन। स्पेसिफिकली अगर आपकी अपनी वॉच है, माई वॉच है, रिस्ट वॉच है, तो आपका आएगा बाय। अगर कोई और वॉच है तो आपका आएगा इन। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन सी। अ ग्रीडी मैन कांट पार्ट हिज मनी। ठीक है, तो आपका जो ग्रीडी एक लालची आदमी है, तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या करने वाला है। तो इसका जो पहले तो हम राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है अ ग्रीडी मैन कांट पार्ट विद, ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है। मतलब जो लालची आदमी है वो अपने पैसे का हिस्सा नहीं कर सकता है।
ठीक है, ऑप्शन डी आपका। जब भी आप किसी मतलब ऐसी वस्तु के बारे में बात करें, मनी भी आपके पैसे भी एक तरीके से वस्तु ही हैं, तो आपका आएगा पार्ट विद। लेकिन अगर आप किसी इंसान ही पार्ट फ्रॉम हिज हस्बैंड, मतलब वो अपने सॉरी, शी पार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है, मतलब वो अपने पति से जुदा हो गई, ठीक है। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है जुदा होना, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो है आपका मिसचीवियस। नेक्स्ट देखना है आपको, सिनोनिम्स देखने हैं, तो देखते हैं हमारा क्या होगा। द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट। तो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है आपका पश्चाताप, या फिर आप जिसे कह सकते हैं लज्जित, या फिर कह सकते हैं आप रिमोर्स, रिमोर्सफुल, ठीक है। तो आपको सिनोनियम बताना है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब होता है आप किसी आपने ऐसी चीज़ कर दी कि आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो, ठीक है। तो पश्चाताप भी वही होता है। तो यहाँ पर रिमोर्सलेस नहीं होगा, मैंने जैसे आपको बताया, वो रिमोर्सफुल होता है, रिमोर्सलेस आपका नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई पश्चाताप ही नहीं है तो आपका रिमोर्सलेस हुआ वो। नेक्स्ट है आपका द 5 एक्सपेरिमेंट्स गेव डिस्पैरेट रिजल्ट्स। तो ये तो आपको आप समझ ही गए हो कि आपके 5 एक्सपेरिमेंट किए और डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब होगा ऑप्शन डी डिफरेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम्स, विपरीत शब्द। यू आर एडवाइज टू शो क्लीमेंसी टू डिफीटेड एनिमी। क्लीमेंसी का मतलब आपको पता होगा, तो आप पहले तो आंसर दीजिए। तो क्लीमेंसी का मतलब होता है दया। दया कुछ तो गड़बड़ है, वही ये वाली दया है। तो क्लेमेंसी दया, आपको पता है मर्सी भी दया होता है, लीनियंसी मतलब आप थोड़ा ढीलापन, ठीक है, वही कह सकते हैं। काइंडनेस आपको पता ही है कि फिर से दया ही होता है। तो कैल्सनेस होता है आपका निर्दयी, तो आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एगोनी, तो इसका क्या होता है, इसका होता है आपका, आपको विपरीत शब्द बताना है। तो विपरीत, पहले तो इसका मतलब जानते हैं, आपका व्यथा यानी कि कष्ट, दुख, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, अब यहाँ पर बात है कि प्लेजर, लाफ्टर, ब्लिस और एक्सटेसी। आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड एक्सटेसी। इसका मतलब होता है हाँ, परमानंद, मतलब परम आनंद, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर है वो आपका एक्सटेसी होगा। नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, मतलब आप लाइट को गुजरने नहीं दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कई बार पूछा जाता है ओपेक। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। ग्रीन आइड फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपका जो जेलस, ग्रीन आइड किसे कहते हैं हम, जेलस। सेंटेंस का आपको सीक्वेंस बताना है। ही ट्राइड द डोर, द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, ही वेटेड फॉर अ मिनट और टू, ही ओपन इजीली एंड ही पिक्ड इन। आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और खुद आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 5 2 3 4। देखिए ये आपके मैंने कैपिटल्स लेटर्स में नहीं लिखे हैं, तो मतलब ये तो फर्स्ट इनसे सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा, सेंटेंस आपके इन तीनों से स्टार्ट होगा। तो आप इसे तो गलत ही कर दीजिए, ये तो पहले ही गलत है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, ही ट्राइड द डोर, सही बात है। इट ओपन इजिली एंड ही पीक्ड इन, मतलब ये खुल गया और अंदर चला गया। फिर आता है द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ही ट्राइड द डोर, ही ओपन इजिली एंड ही पिक्ड इन, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, ही वेटेड फॉर अ मिनट और
टू, बस इतनी सी बात है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए वीडियो लंबी होती है बिकॉज चीज़ें समझानी भी होती हैं। अगर आप सीधा ही ऑप्शन पर जंप कर जाएं, देखिए सारे क्वेश्चंस तो मैंने भी नहीं बताए, जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी था कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, जितना भी मुझसे बनता है, जितना मुझे पता है या मैंने पढ़ा है। अगर हम डायरेक्ट आंसर्स पर जंप करेंगे तो उसका मतलब ही नहीं। अगर ये तो जीके का क्वेश्चन होता तो भी आप समझ सकते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पर सीधा ही आंसर करना होता है। तो जब आप चीज़ों को थोड़ा सीखते हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका किस तरीके का ये मॉक रहा, और क्या आपको कमियां लगी, और क्या इसमें अच्छा किया जा सकता था। आप अपना भी स्कोर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।